आज जिस वनौषधि की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उससे मैं समझता हूँ कि पूरे भारत का प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से परिचित है, क्योंकि कोरोना के काल में हम लोगों ने देखा कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण औषधि जो चर्चा में बनी रही उसका नाम था गिलोय। गिलोय जिसको गुड़ची, अमृता, छिन्ना और गिलोय भी कहते हैं, उसका जो बॉटनिकल नेम है वो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये इसका बॉटनिकल नेम है और ये बहुतायत से प्रयोग की जाने वाली औषधि है। और मैं समझता हूँ कि आज प्रत्येक घर में लोग अपना गिलोय की बेल जरूर लगाते हैं और उसका उपयोग भी आज जो विभिन्न समय में अपने घर पे करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल डेंगू, चिकनगुनिया और बहुत सारे ऐसे ज्वर हैं जिनमें वायरल डिसऑर्डर्स में जिसमें कोरोना के बाद प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है और प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाने के लिए एक तरह से एक बहुत अच्छे उपाय के तौर पर गिलोय का प्रयोग पूरे देश भर में किया जाता है। गिलोय को कई स्वरूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गिलोय का चूर्ण, इस गिलोय को सुखाकर गिलोय की बेल होती है और आप देखेंगे पान के पत्ते की जैसे इसके पत्र होते हैं और ये कहीं भी लगा दी जाती है तो ये अपने बिना जड़ के भी हो जाती है और इसमें एरियल रूट्स निकलती हैं और ये रूट्स जब ये ज़मीन में चली जाती है तो वहाँ से एक नया पौधा बन जाता है और इसको ये कहा जाता है कि ये अमृता है। मीन्स यदि इसको काट कर आप बहुत समय तक इसको रख देते हैं तो ये फिर यदि पानी के नमी के संपर्क में आती है तो इसमें अंकुरण हो जाता है और ये जिंदी रहती है, तो इसको अमृता भी कहा गया। बहुत महत्वपूर्ण आयुर्वेद की औषधि है और इसके बहुत सारे योग हैं जो आयुर्वेद में मैं समझता हूँ बहुत सारी सैकड़ों योगों में अमृता का प्रयोग किया जाता है, गिलोय का प्रयोग किया जाता है और इसको कई ढंग से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो तना होता है उसको काट कर सुखा लिया जाता है और जब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सुखा लेते हैं तो यदि आप उसका एक ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो उसमें एक चक्र जैसा अंदर गोल गोल अंदर रिंग्स बने होते हैं और उसमें उसको आप उससे भी पहचान सकते हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं बहुत कड़वे होते हैं, उसका स्वाद भी कड़वा होता है तथा इसका जो उपयोग है वो चूर्ण के रूप में, इसके स्वरस के रूप में, इसका जो कल्क बनाते हैं कल्क के रूप में, इसके क्वाथ के रूप में और इसकी घनवटी के रूप में। इसका जो क्वाथ होता है इसको जब उबाल कर गाढ़ा करके इसका घनसत्व बना लेते हैं और घनसत्व बनाकर घनवटी बना लेते हैं। तो गोलियों के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका चूर्ण की गोलियां भी बनाई जा सकती हैं और इसके एक तरह से घनवटी भी बनाई जा सकती है। इसका जो तना होता है इसको कुचल कर यदि हम पानी में भिगा लेते हैं, इसको आप आधा 1 किलो इसका जो तना होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसको कुचल कर खूब अच्छे ढंग से कुचल लीजिए, बिल्कुल पीसना नहीं है, हल्का हल्का कुचल कर इसको पानी में डालकर भिगो लेते हैं और थोड़े देर तक उसको छोड़ देते हैं और उसको फिर मसल कर उसको जो सुपरनेटेड फ्लूइड होता है उसको हटा लेते हैं और जो उसका जो स्टेम और ये सारी चीज़ें होती हैं उनको भी हटा लेते हैं और देखते हैं कि नीचे सफ़ेद एक जो पाउडर जैसा वो जमा हो जाता है और उसको सुखाकर यदि निकाल लेते हैं तो उसको गिलोय सत्व कहते हैं, सत्व के रूप में इस्तेमाल होता है। ये बहुत सारी औषधियों में इसका प्रयोग करते हैं। विशेष रूप से ज्वर की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है और इसको त्रिदोषज्ञ माना गया है, मतलब ये वात का भी शमन करता है, पित्त का भी शमन करता है और कफ का भी शमन करता है। तो विभिन्न प्रकार के वातिक डिसऑर्डर्स में, पैथिक डिसऑर्डर्स में और कफस डिसऑर्डर्स में भी इसका इस्तेमाल करता है। विभिन्न प्रकार की सभी बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों के साथ इसका सम्मिश्रण करके इसका क्वाथ बड़ी मात्रा में सारे लोगों ने पिया। उसमें तुलसी, वासा, कंठकारी और गिलोय, इसका काढ़ा बनाकर इसका प्रयोग किया गया और इसको ये देखा गया कि ये खांसी में और रेस्पिरेटरी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें काम करता है, साथ साथ जो बुखार हो जाता है उसमें भी इससे लाभ होता है। जो घन सत्व है इसका उपयोग विशेष रूप से वात रक्त की स्थिति जिसको गाउट कहते हैं, जिसमें जो यूरिक एसिड है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में गिलोय का सभी रूपों में प्रयोग किया जाता है। जो गिलोय का पत्ता होता है इसको शाक वर्ग में इसका वर्णन किया है विभिन्न ग्रंथों में। शाक जो होते हैं जिसमें सब्जियां जो बनती हैं, जैसे आप देखते हैं कि विभिन्न पत्तों की सब्जियां बनाई जाती हैं, इसी ढंग से इसका भी उपयोग किया जाता है। लेकिन ये बहुत कड़वा होता है और इसका उपयोग
भी ज्वर की स्थिति में यदि आपको स्टेम नहीं मिल पाता तो इसके पत्तों के द्वारा भी इसका औषधि में पत्तों का उपयोग भी किया जा सकता है। पत्तों को पीसकर इसका स्वरस निकाल लीजिए, 1 से 2 चम्मच की मात्रा में शहद में मिलाकर और उसको चाट लिया जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी ले लेते हैं, तो ये ज्वर की स्थिति में फ़ायदा होता है। तो एक रोज़ आने वाले ज्वर में, एक दिन छोड़ के आने वाले ज्वर में, तीसरे दिन आने वाले ज्वर में, या जो जितने भी क्रॉनिक फीवर होते हैं, जितने भी लंबे समय तक रहने वाले ज्वर हैं, उन सभी में इसका उपयोग करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग एक तरह से विभिन्न प्रकार के औषधियों के साथ किया जाता है। विशेष रूप से सीतोपलादी चूर्ण और च्यवनप्राश के साथ सत्तू गिलोय का प्रयोग जब करते हैं तो जो क्रॉनिक फीवर है, जो हल्का ज्वर हमेशा निरंतर बना रहता है, ऐसी स्थिति में ये अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा जितनी लीवर की बीमारियां होती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जब किसी व्यक्ति को पीलिया की तकलीफ होती है तो गले में आपने पुनर्नवा की जड़ की माला और दूसरी ये जो गिलोय होती है, इसकी माला का भी इस्तेमाल लोग करते हैं और इसका सार्वदैहिक उपयोग मतलब आमिक उपयोग या इंटरनल यूज़ भी इसका किया जाता है। और इसके स्वरस का, इसके घनसत्व का, इसकी घनवटी का, इसके चूर्ण का और इसके क्वाथ का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में लाभप्रद होता है। ये डायबिटीज़ को ठीक करता है, जितने यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं उसमें ठीक करता है, कहीं भी कोई शरीर में कोई डीप सीटेड इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करता है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, और शरीर में होने वाली जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसमें भी गिलोय सत्व का या गिलोय के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये सर्वौषधि के रूप में भी प्रसिद्ध है और सैकड़ों बीमारियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विभिन्न योगों के साथ हम गिलोय का प्रयोग करते हैं।